दोस्तों आज फिर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सीटेट की क्लास ईवीएस के टॉप 30 प्रश्न। बहुत ही शानदार और सिलेक्टेड प्रश्न है वीडियो में। आप लोगों को स्किप करके नहीं देखनी है क्लास को, लगातार मेरे साथ पूरा देखना है। कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग आंसर बता सकते हैं तो आंसर भी मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। और इस क्लास के अंदर मैं आपको सीटेट की बुक का लिंक दे रहा हूँ, अगर चाहें तो आप लोग खरीद सकते हैं, जो कि आपका एग्जाम सीटेट का होने वाला है उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। चलिए पहला ही प्रश्न देखते हैं क्या है। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कैसे देखते हैं? केवल रंग में देख सकते हैं, हरे रंग में, काली और सफेद में, लाल रंग में या फिर हरे रंग में? बताएं आप लोग, कमेंट करें। समय आपका 5 सेकंड का रहेगा हर प्रश्न का। बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। केवल काली और सफेद ही देख सकते हैं रात में जगने वाले जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रक्त का थक्का बनने में सहायक है विटामिन ए, विटामिन की ई, विटामिन के, विटामिन बी। बताएं आप लोग क्या इसका आंसर होगा। रक्त का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? रक्त का थक्का जो बनाता है, ब्लड क्लॉटिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बताएं आप लोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, विटामिन के। विटामिन के से ब्लड क्लॉटिंग होता है, विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन ई आपकी त्वचा के लिए अच्छा होता है, विटामिन बी से बॉडी के जितने भी हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, उसको उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? चीड़, ओक, नीम या देवदार? बताएं आप लोग क्या होगा इसका आंसर। क्लास में अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आना बाकी हैं, मेरे साथ बने रहिए। पूरी क्लास सभी लोगों को देखनी है सीटेट ईवीएस की। बहुत ही शानदार और सिलेक्टेड क्लास है ये आज की। उम्मीद ये करता हूँ इस क्लास से आपके 8 नंबर जरूर पक्के होंगे एग्जाम में। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सारे सीटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले ईवीएस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हरी सब्जियां विटामिन और खनिज लवणों का अच्छा स्रोत है। क्वानिन सिलिकॉन से प्राप्त होती है। एनीमिया टिटनेस कुत्ता काटने से होती है। बताएं आप लोग कौन सा गलत है। तो देखिए, हरी सब्जियां विटामिन का अच्छा स्रोत है, बात सही है। क्वानिन जो होती है सिलिकॉना से मिलती है, ये बात भी सही है। लेकिन टिटनेस जो होता है वो कुत्ते काटने से नहीं होता, ये आपको बता दूं। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें गलत पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाथियों के विषय में कौन सा कथन सही है? 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार 2 कुंटल होता है। हाथी अत्यधिक आराम करना पसंद करते हैं, ये तो बिल्कुल ही बात गलत है। हाथी आराम नहीं करते। एक दिन में 2 कुंटल से अधिक पत्ते खाते हैं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। 8 से 10 घंटे सोते हैं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। जो बात सही है वो ये है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार जो होता है वो 2 कुंटल होता है, ये बिल्कुल बात सही है हाथियों के बारे में। और 1 नंबर का प्रश्न जरूर आता है हाथियों के टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग? स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी या फिर क्वार्शिकोर? बताएं आप लोग। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से, ये भी आपको याद रखना है। विटामिन डी से होता है रिकेट्स, विटामिन सी से होता है स्कर्वी, और विटामिन विटामिन और मिनरल्स की कमी से होता है क्वार्शिकोर, ये आपको बताना है। विटामिन और मिनरल की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं? 175, 275, 206, 306? बताएं आप लोग, कमेंट करें क्या इसका आंसर होगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 206 हड्डियां होती हैं एक मानव के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कांटेनुमा पत्तियां किस प्रकार के पौधों में पाई जाती हैं? जलीय, उभयधर्मी, मरुस्थलीय या फिर स्थलीय? बताएं आप लोग क्या इसका आंसर होगा। कांटेदार पत्तियां कौन से प्लांट्स में पाई जाती हैं? तो ये मरुस्थलीय प्लांट्स में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। जैसे कि एग्जाम्पल इसका कैक्टस हो गया, एग्जाम्पल कैक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। आम पकाने में प्रयोग होने वाला रसायन? कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड? बताएं आप लोग, कमेंट करें। 5 सेकंड का समय आप लोगों के पास भी रहता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें आंसर्स को। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूध से दही का बनना तापीय परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, नाभिकीय परिवर्तन? बताएं आप लोग क्या इसका आंसर होगा। सही आंसर, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रासायनिक परिवर्तन होता है क्योंकि इसमें नई चीज बनती है, न्यू चेंज होते हैं और नई चीज फॉर्मेट होती है। भौतिक के अंदर नई चीज फॉर्मेट नहीं होती, चीज वही होती है लेकिन चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन।
ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से दीवार और फर्श लीपने का कारण क्या है? चिकना और साफ बनाना, घर्षण बनाना, प्राकृतिक रंग देना, फिर कीटों को दूर रखना। बताएं आप लोग क्या इसका आंसर होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि गांव देहात में घरों में जो होता है वो लीपा जाता है गोबर से, फर्श को और दीवारों को भी। तो वो किस लिए करा जाता है? कीटों को दूर रखने के लिए करा जाता है, कीड़े मकोड़े उससे दूर रहे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? साल्मोनेला, रेट्रोवायरस, प्लाज्मोडियम, एंटी अमीबा। मलेरिया बताएं आप लोग किस रोग से, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका, ऊतक, प्रोटीन या फिर रक्त। बताएं आप लोग सही आंसर क्या होगा। मूलभूत इकाई जो होती है वो आपकी कोशिका होती है, सेल्स इसको हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वातावरण के अनुरूप पौधे या जंतुओं के शारीरिक लक्षण कहलाते हैं, इनमें से सभी रूपांतरण, अनुकूलन या फिर परिजीवता। बताएं आप लोग, कमेंट करें क्या इसका आंसर होगा। इसका राइट आंसर अनुकूलन होगा। इसको इंग्लिश में हम एडेप्टेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग, चेचक, प्लेग, तपेदिक या फिर मलेरिया। बताएं आप लोग क्या होगा इसका सही आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्लेग चूहों द्वारा फैला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्याज, आलू, अदरक हैं शल्क पत्र, अपस्थानिक जड़ हैं, तना या फिर जड़। बताएं आप लोग क्या इसका आंसर होगा, सही आंसर बताइए आप लोग। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जड़। प्याज, आलू, अदरक जड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एकल परिवार से तात्पर्य संयुक्त परिवार, माता पिता एवं उनके बच्चे, केवल पति पत्नी, 1950 के बाद बना परिवार। कमेंट करें, बताएं आप लोग क्या इसका आंसर होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, माता पिता एवं उनके बच्चे एकल परिवार के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आम को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका, प्लास्टिक के थैले में रखना, अचार और आम पापड़ बनाना, रेफ्रिजरेटर में रखना या जूस बनाकर वायु रोधी डिब्बों में रखना। बताएं आप लोग क्या इसका सही आंसर होगा। आम को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तरीका जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अचार और पापड़ बना लें, उसको रख सकते हैं लंबे समय तक। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। क्वानन दवा प्राप्त होती है सिनकोना, यूकेलिप्टस, मनी प्लांट, अकोनाइट पौधे से। बताएं आप लोग, कमेंट करें क्या इसका आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सिनकोना से प्राप्त होती है क्वानन दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। परिवार में माँ, पिता और 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। सत्य है, सही नहीं है क्योंकि सभी भारतीय परिवार एक से ही होते हैं। बताएं आप लोग क्या इसका आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। सही ज्वाइंट परिवार भी होते हैं और सिंगल परिवार भी होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वर्णिम रेशा किसे कहा जाता है, रबड़, चाय, जूट या फिर कपास। बताएं सही आंसर क्या होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक किसका क्षेत्र है, आम, पपीता, नींबू, अमरूद। सबसे ज्यादा फल कौन सा होता है भारत के अंदर, ये आपको बताना है। बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर तक प्रसारित होते हैं, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, कायिक जनन पौधे, बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे। बताएं आप लोग सही आंसर क्या इसका आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, स्पाइरोगारा, पैरामीशियम, हाइड्रा, विषाणु। बताएं आप लोग क्या इसका सही आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी 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 इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लौंग या केसर के पौधे किस भाग से प्राप्त होते हैं, तना, फल, जड़ या फिर फूल। बताएं आप लोग क्या इसका सही आंसर होगा।
इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं क्योंकि नमी कम होती है, रसायन रोगाणु को नष्ट करते हैं, रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। बताएं आप लोग क्या सही आंसर होगा इसका। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।